कभी चाहेंगे कि बिहार में आएँ, रोज़गार करें, यहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, पहले हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा फ़ील होता है कि सारे बिहारी माइग्रेट होके दूसरे-दूसरे स्टेट में क्यों काम करने जाते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों जाते हैं। क्योंकि अगर इतना फ्रॉड होगा, सिस्टम ही आपके आप घुटने टेक देगा सबके सामने, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं इधर। हमने गाँव की परिस्थिति देखी जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मिसिंग है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक लैंड प्रोक्योर करके वहाँ पे एक अस्पताल बना के गाँव के लोगों को डेडिकेट करा जाए। ब्रोकर जो इसमें अ, संलिप्त हैं। ब्रोकर में थे विकास कुमार दुबे, पंचानन वाजपेयी, बीरेंद्र मिश्रा, रंजीत मंडल और प्रमोद कुमार सिंह। तो जो भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है, जमुई थाना के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच में इस प्रकार के जो आरोप हैं उसमें कोई भी सच्चाई पाई जाती है तो इसमें एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सही में आज अफ़सोस हो रहा है कि मैंने ऐसा सोचा। मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं अपने सारे बिहारी बिहारी कम्युनिटी को मैं बताऊँगा कि इसे बिहार में इन्वेस्टमेंट करना मतलब आपका पैसा डुबाना है। अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई के साथ जमुई में भूमाफियाओं के द्वारा फ्रॉड किया गया है। बताया जा रहा है कि 1.25 करोड़ रुपया इनके साथ फ्रॉड किया गया है। बिहार के जमुई में हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, उसको लेकर ज़मीन खरीदने की इनकी चाहत थी और अब जमुई में भूमाफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर इनके साथ स्कैम हुआ है। प्रशांत भदौरिया हैं हमारे साथ। सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ जमुई में किस प्लान के तहत यहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहते थे? देखिए, मेरे बाबा दादी का ये बर्थ प्लेस है, तो हम सोचे थे कि इसे उनके लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट करें। हमने गांव की परिस्थिति देखी जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मिसिंग है, तो हमने सोचा कि इसे यहाँ पे एक लैंड प्रोक्योर करके वहाँ पे एक अस्पताल बना के गांव के लोगों को डेडिकेट करा जाए। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पे आए थे और हमारी शादी भी यहाँ पे हुई, क्योंकि मैं बिहार ऑफन विज़िट नहीं करता। मेरी शादी यहाँ पे हुई थी, ये मेरा ससुराल है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे और इसी संदर्भ में हमने सोचा कि चलिए नोबल कॉज़ के लिए हम ये ज़मीन खरीद लेते हैं यहाँ पे और उस पर अस्पताल निर्माण करते हैं। कब से रह रहे हैं अमेरिका में? हम 2015 से अमेरिका में हैं। अच्छा, जमुई में ज़मीन कहाँ पे लेने था? जमुई में ज़मीन थी, ये सुग्गी है, जो यहाँ पे हाईवे टच एक ज़मीन थी। सुग्गी इसलिए हमने पिक किया, हमारे पास काफ़ी ऑफर्स आए थे, हमने सुग्गी इसलिए पिक किया क्योंकि ये जमुई और गिद्धौर के बीच में है और स्ट्रेटेजिकली सारे गाँव को ही कवर कर सकता था इन बिटवीन, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये एक आइडियल जगह होगी जहाँ पे एक अस्पताल बन सके। कितना ज़मीन था? 26 कट्ठा ज़मीन था। और उस ज़मीन के लिए कितना आपने पे किया था और कितना ज़मीन का दाम था? हमने ऑलरेडी 1.25 करोड़ रिलीज़ कर दिए थे, वो ज़मीन का टोटल कॉस्ट था 2 करोड़ 60 लाख। अच्छा, अब कैसे स्कैम हुआ इस ज़मीन के पीछे, क्या रहा वो या कहानी उसका? हाँ, तो इसमें ये चीज़ थी कि जब हमने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था तो काफ़ी लोग आए मेरी मदर इन लॉ के पास ज़मीन ले के दिखाने के लिए। तो हमने पहला जो बेसिक स्टेप होता है कि कोई भी अगर ज़मीन आपको दिखा रहा है तो आप वो पेपर लेके या जो भी है आपके पास खाता खसरा लेके आप जाते हैं, सीईओ ऑफिस में जाते हैं, आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं। तो हमने सीईओ जमुई और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमुई दोनों जगह से हमने ये वेरिफिकेशन करवा दिया था। जब हमें वेरिफिकेशन एकदम क्लीन मिला, क्लीन चिट दिया गया वहाँ से कि नहीं, ये ज़मीन एकदम क्लीन है, इस पर कुछ इशू विवाद नहीं है, तब हमने उन्हें टोकन अमाउंट रिलीज़ किया था। और ये बात है नवंबर 2022 की। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली उनको पेमेंट करते गए और हमारा ये एक्चुअल में ज़मीन लिखना था मार्च 2023 में। पर सामने वाली पार्टी 5 लोग थे या 9 लोग थे वहाँ पे, तो उनमें से काफ़ी लोग इधर-उधर काम करते हैं, तो इसी वजह से वो लोग आ नहीं पाए और इसी वजह से डिले हो गया, जहाँ पे हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया ये ज़मीन हम लोग दुर्गा पूजा में लिखाएँगे। कि जहाँ पे आप ज़मीन लेना चाह रहे थे, उस ज़मीन पर आपने कुछ सामान भी गिराया था बाउंड्री वॉल करने के लिए, उसकी क्या कहानी है? जी हाँ, तो जब हमने एक बार टोकन अमाउंट रिलीज़ कर दिया तो काफ़ी लोगों ने हमें सुझाव दिया कि इसे एक बार आप बाउंड्री वॉल भी बना दीजिए। अगर आपने एक हेवी अमाउंट अगर सामने वालों को दे दिया है और आप ज़मीन ले ही रहे हैं, तो आप बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बना देते? तो इसी संदर्भ में हमने बालू, गिट्टी सब कुछ हमने वहाँ पे गिरा दिया था ज़मीन के पास। पर अगेन इनिशियली ब्रोकर ने बोला कि नहीं मैडम, हम लोग खड़े रह के ये बनवा देंगे बाउंड्री वॉल। बट हमने जब सामान गिरवा दिया उसके बाद वो लोग अपनी बात से फिर गए कि लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम बाउंड्री वॉल बनाने नहीं देंगे, पहले फुल पेमेंट करिए, आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, उसके बाद बाउंड्री वॉल बनाइए। और जिस दिन ये लिखाई होने वाली थी उस दिन लेट्स से शाम को 4 बजे हमारी लिखाई थी। 12 बजे मैं ऐसे ही चला गया, मैं एक क्लर्क को पकड़ा, मैंने वहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उनसे पूछा कि ज़मीन क्लीन है, ये खाता ये खसरा नंबर है? तो उन्होंने बोला नहीं सर, इस पर तो हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, टाइटल सूट है इसके ऊपर। तो हमने उनसे टाइटल सूट का डिटेल मांगा, फिर हमने ट्रेस किया कि इसे किसने किया है। लकीली यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वही थे, तो उन्हें हमने बुलवाया स्पेशली और उनसे पूरा जानकारी ली कि ये मामला है क्या। तब हमें समझ में आया कि हम तो शिकार हैं बहुत बड़े फ्रॉड की। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं तीसरा शिकार हूँ उनका।
मेरे से पहले 2 लोगों के ऊपर ये ऑलरेडी कर चुके हैं ये ऐसी चीज़ें। तो जमीन ऑनर जो थे, जो अपने आप को ऑनर बताते हैं, गणेश गोसावी, जी हाँ। उन्होंने आपसे पहले 2 लोगों को और भी बेचा है। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने मेरे से पहले और भी बेचा है और उनकी जो एक नेक्सस बोलते हैं बिटवीन लैंड ओनर, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रोकर, उनका एक नेक्सस चल रहा है जहाँ पे ये लोग सबके साथ ये ठगी कर रहे हैं यहाँ पे रह के। कौन-कौन थे ब्रोकर जो इसमें संलिप्त हैं? ब्रोकर में थे विकास कुमार दुबे, पंचानन वाजपेयी, बीरेंद्र मिश्रा, रंजीत मंडल और प्रमोद कुमार सिंह, ये सारे ब्रोकर थे। लैंड ओनर थे गणेश गोसाई। आप कभी चाहेंगे कि बिहार में आएँ, रोजगार करें, यहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, पहले हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा फ़ील होता है कि सारे बिहारी माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में क्यों काम करने जाते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों जाते हैं। क्योंकि अगर इतना फ्रॉड होगा, सिस्टम ही आप घुटने टेक देगा सबके सामने, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं इधर। और मुझे अब अफ़सोस हो रहा है कि मैंने ये सोच भी रखी कि यहाँ पे आके मैं कुछ रोज़गार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ या कुछ नोबल कॉज़ के लिए एक काम करूँ यहाँ पे। मुझे सही में आज अफ़सोस हो रहा है कि मैंने ऐसा सोचा। मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं अपने सारे बिहारी कम्युनिटी को मैं बताऊँगा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट करना मतलब आपका पैसा डुबाना है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व रहता है। इससे तो बिहार की बदनामी विदेशों तक होगी। तब क्या कर सकते हैं? जो सच्चाई है वो तो हम झूठ तो जाके बोल नहीं सकते वहाँ पे। जो सच्चाई हुआ, जो आप बीती है, वही हम बता रहे हैं वहाँ पे। प्रशांत सिंह भदौरिया हैं और आप साफ तौर पे इनका बात सुन रहे थे कि इनके साथ बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है, भूमाफियाओं के द्वारा स्कैम हुआ है। अब जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। इसके साथ साथ अब ये साफ तौर पे यह भी कह रहे हैं कि जब हम यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो वहाँ जो एनआरआई फ्रेंड होंगे उन्हें भी ये बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि बिहार में किसी भी प्रकार का वो इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो वो फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। अब ऐसे में जहाँ विकास के दावे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अब बिहार का बदनामी विदेशों में भी होने से कोई रोक नहीं सकेगा। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। धन्यवाद। के साथ कुछ फ्रॉड की बातें आ रही थी सर, क्या कुछ जानकारी मिली अब तक? जमुई थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ है, कोई एनआरआई जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जमुई में उन्होंने कुछ 1 करोड़ कुछ लाख की ज़मीन खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को जो है कुछ एडवांस रुपए दिया था। 2 करोड़ और सर मतलब पैसा स्पष्ट नहीं है, कुछ रुपए उन्होंने एडवांस दिया था। और अभी जो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो ज़मीन थी वो किसी को अन्य को जो है पहले से ही बेची जा चुकी थी, या अन्य जो है कुछ उसमें स्थिति जो है 2-3 लोगों को बेची जा चुकी थी, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। तो जो भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है, जमुई थाना के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच में इस प्रकार के जो आरोप हैं उसमें कोई भी सच्चाई पाई जाती है तो इसमें एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।